शांति। आज बाबा की मुरली है 20 दिसंबर 1969 की। इस मुरली में बाप दादा बच्चों से क्या वायदा चाहते हैं, इस बात पर ध्यान खिंचवा रहे हैं। बाबा प्रश्न करते हैं कि आज बाप दादा क्या देखने आए हैं अथवा क्या करने आए हैं। उत्तर में बाबा कहते हैं, आज बाप दादा वायदा लेने आए हैं। जैसे शुरू में बाबा इस संपूर्ण मुरली में यज्ञ की शुरुआत आदि की और अभी की तुलना करते हुए नजर आते हैं। बाबा कहते हैं, जैसे शुरू में ब्रह्मा ने कुछ न सोचा न समझा, बाबा ने जो कहा उसको सीधा वायदा किया। तो क्या अभी आप सब में हिम्मत है? ऐसे बाबा कहते हैं। बाबा कहते हैं, आप सब तो बहुत अच्छे बच्चे हो, संपूर्ण संसार में संपूर्ण कल्प के सौभाग्यशाली बच्चे हो कि और आप हिम्मतवान बच्चे भी हो, समझदार भी हो और हिम्मतवान भी हो। समझदार इसलिए कि आपने भगवान को पहचाना और हिम्मतवान इसलिए कि आप कलयुगी संसार की जो लोक लाज थी, मर्यादाएं थी, उनको तोड़कर प्रभु के बन पाए। इसलिए हिम्मतवान भी हो। तो आप भी फालो फादर करते हुए ब्रह्मा बाप के समान कुछ वायदा कर सकते हो कि सोचना पड़ेगा। बाबा कहते हैं कि आज हम आपसे 5 वायदा चाहते हैं। बाबा कहते हैं 5 जो वायदे हैं, वो कहते हैं एकता, स्वच्छता, महीनता, मधुरता और मन, वाणी और कर्म में महानता। एकता के लिए हमें क्या सोचना है? एक के हैं और एक है। इतना बड़ा ब्रह्मा कुमारी संपूर्ण विश्व में फैला हुआ है, लेकिन हर एक बच्चे के अंदर एक ही भाव हो, कुछ भी हो जाए, लेकिन हम एक के हैं और एक हैं। बाबा कहते हैं, शुरू में जब बहनें सेवा के लिए बाहर निकली तो लोग यही कहते हुए फिरते थे कि ये सब तो एक ही सांचे से निकले हैं। सारे ब्रह्मा कुमार, सारी ब्रह्मा कुमारियां एक ही बातें बोलती हैं, एक ही जैसे बात करती हैं। तो ऐसे ही ये आवाज पुनः निकलनी चाहिए अथवा बनी रहनी चाहिए कि हम एक के हैं और एक हैं।
दूसरा बाबा कहते हैं कि स्वच्छता, स्वच्छता अर्थात आंतरिक सरलता, अंदर से मन में जटिलता नहीं है, सरलता है, सफाई है, सच्चाई है। तो आपस में सच्चाई और सफाई के साथ रहना। तीसरा बाबा कहते हैं महीनता का वादा करो। महीनता अर्थात गहराई से ज्ञान का चिंतन करेंगे, सूक्ष्मता में जाएंगे, हर एक बिंदु की सूक्ष्मता में जाएंगे। और तीसरा, चौथा है मधुरता। मधुरता अर्थात हमारे जो बोल होंगे वो मधुर होंगे, हमारे जो व्यवहार होंगे वो किसी को अखरे ना, मधुर हों, ऐसे हों। और बाबा कहते हैं जो अंतिम पांचवा है वो है महानता। आपके मन में विचार ऐसे चले जैसे महान आत्माओं के अंदर चलते हैं, आपकी वाणी ऐसे हो जैसे महान आत्माओं की वाणी होती है, और आपके कर्म ऐसे श्रेष्ठ हों जिससे दुनिया को दिखे ये साधारण नहीं है, ये तो अलौकिक आत्माएं हैं। तो ऐसे 5 वायदे बाबा हम बच्चों से चाहते हैं। बाबा कहते हैं यही अलौकिक पालना के प्रभाव को अब साकार करना हुआ, अगर आप ऐसा करते हैं तो। बाबा कहते हैं कि पहले 16 वर्ष की भट्ठी हुई थी, उसके बाद सेवा पे बहनें निकली थी, और अभी जो ये भट्ठी है ये 16 दिन की है। पहले 16 दिन की भट्ठी रखते हैं। तो बाबा कहते हैं ये भट्ठी जो है वो 16 दिन की भट्ठी है, और वो 16 वर्ष की थी। अपने बाबा कहते हैं कि आप जब 16 दिन के बाद निकलेंगे तो आप में वही अलौकिकता हो, वही रूहानियत हो जो आदि रत्नों में थी। बाबा कहते हैं एक और वायदा आप सबने किया है, और वो है बाप को प्रत्यक्ष करने का। बाप को कैसे प्रत्यक्ष कर सकेंगे? तो उत्तर है कि अपने संपूर्ण संस्कारों के द्वारा और अपने संपूर्ण शक्ति स्वरूप के द्वारा बाप को प्रत्यक्ष कर सकते हो। बाबा ने कहा है वैसे तो माता पिता गुप्त हैं, सर्विस की जिम्मेदारी आप बच्चों पर है, लेकिन आपके संस्कारों में अगर संपूर्ण देवत्व दिखेगा, आपके अगर जीवन में दीनहीन भाव नहीं दिखेगा बल्कि शक्ति स्वरूप का भाव दिखेगा, तो देवताओं में दोनों चीज दिखता है, सौम्यता भी दिखती है और शक्ति स्वरूप भी दिखता है। तो अगर आप में ये दिखेंगे तो आप बाप को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। फिर बाबा कहते हैं कि अपने अंदर 2 प्रकार के गुणों को धारण करो। धारण तो सब करना है, लेकिन 2, एक तो सौम्यता, नरमी और गर्मी। बाबा ने कहा है नरम और गरम। किसी को भी मोड़ना होता है तो पहले उसको गरम किया जाता है, चाहे लोहा हो, या जब गरम होता है तो फिर वो नरम हो जाता है और उसको जैसे चाहो वैसे मोड़ दो। नरम गुणों को बाबा कह रहे हैं जो स्नेह के गुण हैं, नम्रता के गुण हैं, उनको बाबा कहते हैं नरम। अपने जीवन में स्नेह के गुणों को धारण करना है, सौम्यता के गुणों को धारण करना है। सौम्यता के गुण कैसे हैं? नम्र चित्त, रहम दिल, निर्माणता, निर्माणता, ये सब जिससे लोगों को थोड़ा सा शीतलता लगे, उसको कहेंगे नम्रता। गर्मी के गुण क्या है? शक्ति स्वरूप, जैसे कि ज्ञान की शक्ति, दृढ़ता, कठोरता,
कुछ जगहों पे कठोर भी होना पड़ता है। तो बाबा यहाँ कहते हैं कि ऐसे गुणों को भी धारण करना है, उत्साह, शौर्य, ऐसे गुणों को भी धारण करना है। और एक तीसरी वैरायटी जो है वो कह सकते हैं हम पवित्रता। पवित्रता के गुणों में क्या आ जाता है? सच्चाई, सफाई, साक्षी भाव, सरलता, सहजता, ये सब पवित्रता के गुणों के ही छोटे छोटे रूप हैं। तो बाबा कहते हैं नरमी भी हो, गर्मी भी हो और प्योरिटी भी हो। अगर ये तीनों गुण आपस में बैलेंस में हैं तो आप पाप को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। नम्रता अर्थात सेवा भाव और शक्ति स्वरूप अर्थात मालिक बना। हम मालिक भी हैं और एक रूहानी सेवक भी हैं। बाबा ने कहा कि बच्चे आपको विनम्र सेवाधारी बनना है, लेकिन अगर आप केवल सेवाधारी बने रहोगे तो लोग क्या करते हैं? आपकी वैल्यू को कम आंकते हैं कि ये तो केवल झाड़ू पोछा करने वाले हैं, ये तो केवल किचन में काम करने वाले हैं। तो बाबा कहते हैं ये नम्रता है आपकी कि आप किचन में काम कर रहे हैं, आप झाड़ू पोछा कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ आपको मूल्यों का अवतार भी बनना है। हाँ, हम झाड़ू भी लगा रहे हैं लेकिन हम बाबा के घर के मालिक भी हैं। हम किचन में भी काम कर रहे हैं लेकिन हम बाबा के घर के मालकिन भी हैं। तो ऐसे दोनों गुणों को अपने जीवन में धारण करना है। कर्तव्य सेवा का करते समय नम्र रहना है और अंदर से मालिकपन का भी भाव होना चाहिए। तो बाबा कहते हैं विनम्र सेवाधारी और मूल्यों का अवतार बनना है। फिर बाबा कहते हैं आज की मुरली का जो विशेष सार था वो था प्लेन याद के द्वारा प्लेन्स बनाओ। प्लेन याद, प्लेन माने सादी याद। ऐसे बाबा कहते हैं प्लेन हो करके प्लान बनाओ। तो प्लेन याद, प्लेन माना होता है जिसमें कोई मिक्सचरिटी ना हो। अगर आप कोई योजना बना रहे हैं, आप याद कर रहे हैं, तो उसमें कोई मिक्सचरिटी ना हो, मिक्सअप ना हो, साक्षी भाव हो। मिक्सचरिटी नाम मान शान। अगर आप कोई योजना बना रहे हैं कि कहीं हमें सर्विस करनी है और अंदर उसके भाव है कि अगर ये सर्विस होगी तो हमारा वहां पे नाम हो जाएगा, हमारा वहां पे थोड़ा सा सम्मान हो जाएगा, हमारी शान में चार चांद लग जाएगा। अगर ये नाम मान शान के तहत की भावना से आप कोई प्लान बना रहे हो तो आपने क्या किया? मिक्स हो गया? नहीं हो गया। प्लेन बुद्धि नहीं रह गई, आपकी बुद्धि में मिक्सअप हो गया। अब सेवा की सफलता उतनी नहीं हो सकती जितनी होनी चाहिए। और बाबा क्या कहते हैं? लगाव झुकाव का भाव, ये भी मिक्सचरिटी है। हम वहां सेवा करने इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हमारे वहां ना जो है इतने दूर के संबंधी हैं, उनसे लगाव है, या कोई और बात है जिसके कारण किसी आत्मा से लगाव है इसलिए, या झुकाव है इसलिए, या प्रभाव है इसलिए कि किसी ने प्रभावित किया है हमें, वहां से हमें कुछ ज्यादा धन मिल जाएगा, शक्ति मिल जाएगी, इसलिए। अगर आप इन भावों से जाते हैं तो आपकी इस बुद्धि को प्लेन बुद्धि कहा जाएगा? नहीं कहा जाएगा। कहा जाएगा आपकी बुद्धि क्या है? मिक्स हो गई है। देह अभिमान भी मिक्सचरिटी है, ईगो भी मिक्सचरिटी है और मूढ़ता भी मिक्सचरिटी है। तो बाबा कहते हैं नाम मान शान, लगाव झुकाव, प्रभाव, देह अभिमान, मूढ़ता आदि से मुक्त होकर, आदि से मुक्त होना अर्थात प्लेन बुद्धि बनना। बाप को याद करो, सेवा के प्लान बनाओ, तो ऐसे हमें करना है तो सर्विस में सफलता। बाबा कहते हैं कि हमारी अंतिम अवस्था ये होनी चाहिए कि हमारी अगर मृत्यु भी हो तो वो सेवा का साधन बन जाए, सर्विसेबल मृत्यु हो।
जैसे कि ब्रह्मा बाबा की मृत्यु हुई और बहुतों की हुई, तो ये नहीं कि मतलब जो शरीर छोड़ने का तरीका था वो भी बड़ा अलौकिक। ये नहीं कि रोना धोना चालू है, वो कहते हैं हाय दादा बचा लो, हाय भैया बचा लो, नहीं। हाँ, देह भान खत्म है, आत्मिक भान है कि जैसे देह पुराना हो गया है, इसे छोड़ देना ही ठीक है। इस भाव के साथ हम शरीर को छोड़ें, जिससे कि सामने के लोगों को एक प्रेरणा मिले, एक सेवा हो जावे। तो बाबा कहते हैं ऐसे जो लोग होंगे वे संतोष फादर कर सकेंगे, अंतिम समय तक भी वो उनकी मृत्यु भी सेवा का साधन बन जाएगी। और ये तभी होगा जब चोला लूज होगा, अर्थात अपने देह से ज्यादा लगाव नहीं होगा। लूज कपड़े होते हैं तो उनको निकालने में आसानी होती है, तो ऐसे जब देह से लगाव नहीं होगा, तो समझो लूज है चोला, अगर लगाव है तो समझो टाइट है चोला। लगाव होगा तो जल्दी से आत्मा शरीर नहीं छोड़ेगी, लगाव नहीं होगा तो सहज रीति से शरीर छोड़ेंगे और उससे आपका सर्विस हो जाएगा। तो बाबा ऐसे कहते हैं, बाबा कहते हैं सेवा में नवीनता लानी है। बाबा तुलना करते हुए कहते हैं कि जब आदि रतन कुमार और कुमारियां शुरू में सेवा के लिए निकले तो उनके पास केवल अलौकिक स्थिति का ही प्रभाव था, वाणी की शक्ति उनके पास नहीं थी, ज्ञान उतना ज्यादा स्पष्ट नहीं था, लेकिन उनकी स्थिति बड़ी अलौकिक थी और इसके वजह से लोग उनसे प्रभावित हो जाते थे। कुछ भी बोले, कैसा भी सुनाए, लेकिन लोग उनके वाइब्रेशन से प्रभावित हो जाते थे। लेकिन बाबा कहते हैं अब तो ज्ञान स्पष्ट हो गया है, आप सबको वाणी की शक्ति भी आ गई है, लेकिन वाणी की शक्ति आई तो अलौकिक स्थिति की शक्ति गुप्त हो गई है। अब वो अलौकिकता दिखती नहीं है आप सब में। बाबा कहते हैं कि इन दोनों का जीवन में लाकर सेवा करना ही सर्विस की नवीनता है। वाणी की शक्ति भी हो और अलौकिक स्थिति भी हो। बाबा यहाँ एक बात और कहते हैं कि थोड़ी बहुत हमारी स्थिति में जो है सांसारिकता आ गया, वो का कारण यह है कि हम सब सर्विस में गए तो लोगों के साथ उठना बैठना पड़ता है, तो थोड़ा सा उनके साथ थोड़ा सा हम संसार में मिक्स हो गए। लेकिन संसार, बाबा कहते हैं सर्विस के कारण संसारियों के साथ मिक्स नहीं होना है, मिक्स होने की जरूरत नहीं है। प्यारा बनना है, ऐसे बनना है कि हजारों की भीड़ में आप अलौकिक मूर्ति के रूप में दिखाई पड़े, हीरा की तरह चमकते हुए दिखाई पड़े। जैसे ब्रह्मा बाबा भी यात्रा पे जाते थे, आदि आदि करते थे, तो लोगों को लगता था कि ये तो कोई अलौकिक व्यक्ति है। आदि रतन कुमार कुमारियां जब सेवा में आए तो लगता था ये तो सब बहुत डिफरेंट है संसार से। तो ऐसे डिफरेंस, न्यारापन आप में दिखे। आपको मिक्स होने की जरूरत, आप सर्विस किस लिए कर रहे हैं? लेने के लिए नहीं कर रहे हैं, आप देने के लिए जा रहे हैं संसार को। तो जब आप संसार को देने के लिए जा रहे हैं तो आप अपनी शर्तों पे संसार को दें। आपको संसार के साथ मिलने की, झुकने की जरूरत नहीं है। कोई भी संत महात्मा है तो संसार को अगर देने के लिए जा रहा है तो फिर वो संसार के साथ मिक्स क्यों हो? संसार उसकी शर्तों के अनुसार चले। बाबा कहते हैं हमें उनके वाइब्रेशन से प्रभावित नहीं होना है, बल्कि अपने वाइब्रेशन से उन्हें अलौकिक बनाना है। इस प्रकार से बाबा सर्विस के ऊपर हम बच्चों को थोड़ा सा समझानी देते हैं। और बाबा कहते हैं कि अगर केवल वाणी की शक्ति होगी आप में तो प्रजा बनेगी। प्रजा वाणी की शक्ति से बनती है, लेकिन वारिस बनाने के लिए ईश्वरीय स्नेह और ईश्वरीय शक्ति होनी चाहिए, आपकी अलौकिक स्थिति होनी चाहिए। अगर आपके अंदर अलौकिक स्थिति है और वाणी की शक्ति दोनों है तो वारिस बनेंगे। अच्छा, ओम शांति।